धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्वाति पब्लिकेशन की बुक है और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक यानी सेकेंड तक वीडियो लॉन्ग वाली आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने अब प्रस्तुत होने जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है ए ट्रेडर ऑफ जयपुर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum. He suffered a trading loss of ₹10,180 in 2 years and he filed a petition for insolvency. Prepare his statement of affairs and deficiency account from the following particulars. तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना है और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल तैयार करनी है कि इन दोनों के हिसाब से डेफिशिएंसी कितना हुआ और टोटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आखिर है क्या। इसके लिए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को पता लगाएंगे किसमें हमारे लिस्ट A, B, C, D, इन लिस्ट में आखिर कितना रुपया किस लिस्ट में जाता है, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, पार्टली, ये सब आखिर हैं कितने। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट इसकी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है जहाँ से रिलेटेड है उसको वहाँ ले जाते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन सन्ड्री एसेट्स की है, तो हम इसको प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई में ले जाएंगे। सन्ड्री एसेट्स 12,340 का है, इसका 10% इसमें से कम कर देंगे तो 11,106 रुपये वसूल होंगे, यानी वो प्राप्त होगा। इन्होंने कहा 10% कम मिलेगा। प्रॉपर्टी के बाद आता है एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, ये 16,980 की, जो कि 18,080 रुपये के लोन पर रखा हुआ है सिक्योरिटी के तौर पर। इसे बेचकर इसकी जो वैल्यू है 6,000 प्राप्त होगी। इसका मतलब लोन तो 18,080 का है, सिक्योरिटी है 6,000, तो सिक्योरिटी कम होने की वजह से ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुआ लिस्ट सी में। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी 18,080, इसमें से हम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी घटा देंगे तो 12,080 के हमारे क्रेडिटर्स बच जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट बोला गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ ₹10,000 गिवन एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹5,550 इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 8,880। ये जो 10,000 की प्रॉपर्टी है इसे बेच करके 8,880 रुपये प्राप्त होंगे। लोन 5,580 का है, सिक्योरिटी 8,880 का है, तो लोन कम है और सिक्योरिटी ज़्यादा। ये फुली सिक्योर्ड है। जब लोन ज़्यादा हो सिक्योरिटी कम हो तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी, और अगर लोन कम हो सिक्योरिटी ज़्यादा हो तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी। तो इसको हम लिस्ट बी में डालेंगे, यानी फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। और यहाँ पर हमारे क्रेडिटर हैं 5,550 रुपये और सिक्योरिटी 8,880। हमारे पास सरप्लस बचेगा, यानी संपत्तियों को जब बेचा जाएगा उससे 5,550 का कर्ज निपटा दिया जाएगा। उसके बाद 3,330 रुपये बचेंगे, वो सरप्लस टू कॉन्ट्रा होंगे, यानी इस तरफ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे संपत्तियों की नीलामी की तरफ। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बुक डेप्ट्स अमाउंटेड टू ₹8,510 ऑफ विच debts of ₹7,860 are considered good and the rest are estimated to produce ₹178। इसमें बुक डेट्स जो दिए हैं 8,510 रुपये का दिया है, जिसमें 7,860 रुपये के तो गुड हैं, तो उसके बाद जो बचेंगे वो डाउटफुल है। उस डाउटफुल में 178 ही प्राप्त होगा। तो हम 8,510 में से 7,860 रुपये गुड वालों को माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। इसमें हम लिखेंगे गुड 7,860, तो 8,510 टोटल है, उसमें से 7,860 घट जाएंगे तो 650 बचेंगे, ये डाउटफुल है। इसमें से 178 ही प्राप्त होंगे।
इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 17,800 विच इंक्लूड्स एन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑफ ₹280 ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर 17,800 रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं और उसमें एक 280 रुपये का बिल डिस्काउंटेड की लाइबिलिटी भी शामिल होनी है। तो हमारी लाइबिलिटी 17,800 में 280 और जुड़ जाएगी तो 18,080 हो जाएगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, इसमें हम 18,080 लिखेंगे ग्रॉस में और 18,080 लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक में। तो हमारी जो लिस्ट है ए भी पूरी हो गई, बी भी पूरी हो गई, सी भी पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं वो 80 रुपये के हैं। 80 है कि 60 है? 80 है। एंड ही हैज़ नॉट पेड ₹300 एज लास्ट मंथ सैलरी टू हिज क्लर्क। उन्होंने पिछले महीने की सैलरी अपने क्लर्क को नहीं चुकाई, लास्ट मंथ सैलरी 300 रुपये। तो इसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में डाला गया मात्र 80 रुपया। तो 300 रुपये से तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। जब खुद ही बोल रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 80 रुपया है तो 300 का कोई यूज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लिख देंगे एज पर लिस्ट डी 80 रुपये और इधर भी लिखेंगे। इसका जब टोटल कर देते हैं तो इसका टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी के दायरे में आता है और ये जो हमारा एक्सपेक्टेड टू रैंक है इसका टोटल 30,160 है। इसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। और इस तरफ हमने एसेट्स की लिस्ट ई बता दिया है, बुक डेट्स भी बता दिया है। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो हमारी जो है लिस्ट ई है सन्ड्री एसेट्स वाली, वो हो गई। बुक डेट्स ये भी हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, ये तो दिया ही नहीं है। सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, ये जो हमारा कॉन्ट्रा वाला अमाउंट है, ये सरप्लस टू कॉन्ट्रा लिस्ट बी का जो पैसा बचा होता है उसको हम लिस्ट जी के बाद यहाँ लिखते हैं सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा के नाम से 3,330 रुपये। अब हमारी सारी संपत्तियों का जो टोटल है 22,474 रुपये होता है। इसमें से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी इसको लिस्ट डी वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास 22,394 रुपये की एसेट्स बच जाती है। अब हमारे पास 30,160 रुपये का भुगतान टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का करना है। इसके भुगतान के लिए हमारे पास 22,394 रुपया ही मौजूद है। इसका मतलब हमें 7,766 रुपये की कमी आएगी जिसको हम लिखेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने इसका टोटल नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर टोटल इसका कर देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी का 18,080 प्लस 5,550 प्लस 18,080 प्लस 80 41,790 41,790। इसका टोटल भी चेक करेंगे, देखते हैं इन्होंने कुछ आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल 41,790, डेफिशिएंसी 7,766 रुपये और टोटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल 30,160। ये रहा सारा, ये रहा 30,160, 41,790, 7,766 रुपये। अब इसका डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा डेबिट साइड में जब लिखेंगे तो कैपिटल आता है 15,000 रुपये, ये रहा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इन्होंने आगे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 15,000 का 5% से 750 रुपये ब्याज होता है। अब इन्होंने कहा कि ये बिजनेस 2 साल पहले चालू हुआ तो 2 साल का जो ब्याज होगा 2 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 साल का ब्याज 750 1500 रुपये हो गए। जो हमारी डेफिशिएंसी आई थी उसको भी हम यहाँ लिखते हैं। इधर ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है, ये 3 तो कंपलसरी है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है
तो इधर आएगा, अगर लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग लॉस बताया जा रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग लॉस हुआ है, आगे बोला गया ये रहा। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट होता तो इसको हम डेबिट साइड की ओर लिखते, अब लॉस हो गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद सन्ड्री एसेट्स 12,340 रुपया है, 10% कम प्राप्त हुआ है इसको, 10% जो कम हुआ वही घाटा हो गया, तो इसका जो घाटा होगा इसका 10% 1234 रुपया होगा, तो लॉस ऑन एसेट्स लिखेंगे 1234 रुपये। अगली प्रॉपर्टी है 16,980 रुपये, इसे बेचेंगे तो 6,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 6,000 ही तो है, तो 10,980 रुपये का लॉस इस प्रॉपर्टी से होगा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन प्रॉपर्टी 10,980 रुपये। इसके बाद एक प्रॉपर्टी फर्स्ट और भी है, उसकी वजह क्या है? वह वजह ये है कि जो प्रॉपर्टी 16,980 की है यह इस जगह पर गिरवी पर रखी हुई है। इसके बाद जब प्रॉपर्टी अगली वाली बात करते हैं 10,000 रुपये की, तो ये लोन पर रखी है 5,550 रुपये, लेकिन इसको बेच के 8,880 रुपये मिलेंगे, तो 8,880 रुपये इस 10,000 को बेच कर मिलेंगे, तो इसका मतलब है 1,120 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन प्रॉपर्टी फर्स्ट 1,120 रुपये। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली आप लॉस ऑन प्रॉपर्टी 1,120 रुपये लिखेंगे। तो हमने फर्स्ट सेकंड अपनी जानकारी के लिए लिख लिया कि जैसे कि कोई कैलकुलेशन एक बार हो गई, कभी ऐसा ना हो कि लॉस ऑन प्रॉपर्टी हमें यहाँ भी लिखना है, लॉस ऑन प्रॉपर्टी यहाँ भी लिखना है, या तो इनकी वर्किंग करके अलग लिख के और दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, अंडा भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक डेट्स हमारे पास 8,510 का है, जिसमें इतने तो गुड ही हो गए, बाकी 650 बचे थे, तो 600 इसमें से इसे घटाने के बाद 650 रुपये बचे, वो डाउटफुल है। उस डाउटफुल में से हमें 178 रुपये मिल गए, तो 650 में से 178 मिल गए, तो इसका मतलब 472 का लॉस हो गया, तो हमने यहाँ लिखा लॉस ऑन बुक डेट्स 472 रुपये। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 17,800 के, इनके बाद इन्होंने अलग से भी बोला है कि 280 रुपये का बिल डिस्काउंटेड है। 280 रुपये जो बिल डिस्काउंटेड की वजह से लाइबिलिटी अराइज हुई है, ये बाहर से हुई है, अलग से एडिशनल, ये हमेशा लॉस का काम करती है। जब भी डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे उसको हम इस तरफ जरूर लिखेंगे लॉस ऑन बिल्स डिस्काउंटेड या लॉस ऑन बिल डिस्काउंट 280 रुपये। ये प्रॉपर्टी का लॉस आपको पता है, ट्रेडिंग लॉस पता है। अब इसका टोटल करेंगे 24,266 रुपये, इधर भी 24,266 रुपये आ चुका है। इसको अगर मैच करते हैं तो टोटल ऑफ डेफिशिएंसी 24,266 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अभी अभी आपके सामने बना है, अगर इसमें कोई चीज़ अगर डाउटफुल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप अवश्य बताइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो बहुत जल्द आपको देंगे, वीडियो शेयर करते रहिए और वीडियो लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिना स्किप करके देखते रहिए और लोगों को सजेस्ट भी करते रहिए।